प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा नवम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मणिका प्रथम भागः के षष्ठः पाठः तत्त्वम् असि का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है तत्त्वम् असि। तत् यानी वह, त्वम यानी तुम, असि यानी हो, वह तुम हो। अर्थात तुम वही ब्रह्म के रूप हो। जो परम तत्व ब्रह्म सभी मनुष्यों में, सभी जीवों में पाया जाता है, वही ब्रह्म तुम हो। तत्त्वम् असि, वह तुम हो। सर्वप्रथम पाठ परिचय। उमेश, रमे पश्य एतत् चित्रम्, कः एषः वृक्षः। रमे, हे रमा, पश्य एतत् चित्रम्, यह चित्र देखो। कः एषः वृक्षः, यह पेड़ कौन सा है। रमा, अयं तु वट वृक्षः प्रतीयते, यह तो वट वृक्ष प्रतीत होता है। यह तो वट अर्थात बरगद, वृक्ष है पेड़, यह तो बरगद का पेड़ प्रतीत होता है, यह तो वट का पेड़ प्रतीत होता है। किम न पश्यसि, क्या नहीं देख रहे हो। अस्य है दीर्घा शाखा, इसकी लंबी शाखाएं पृथ्वीम स्पृशन्ति, धरती को, पृथ्वी को छू रही है। क्या नहीं देख रहे हो, इसकी लंबी शाखाएं पृथ्वी को छू रही हैं, पृथ्वी को स्पर्श कर रही हैं। उमेश, आम पश्यामि, हां देख रहा हूं। वटः एव अयम्, यह वट ही है, यह बरगद ही है। परंतु को अयम ऋषि बालकः च, परंतु यह ऋषि और बालक कौन है। रमा, आचार्य आगच्छति, आचार्य महोदया आ रही हैं। तामेव पृच्छावः, उन्हीं से पूछते हैं। आचार्य महोदया आ रही है, उन्हीं से पूछते हैं। उमेश, आचार्य को अयम ऋषि, हे आचार्य यह ऋषि कौन है। आचार्य, पाठम पठित्वा ज्ञास्यामः, पाठ पढ़कर जानेंगे। ज्ञास्यामः यानी जानेंगे, पाठ पढ़कर जानेंगे। रमा, आचार्य कुतः गृहीतः एषः पाठः, हे आचार्य एषः पाठः, यह पाठ कुतः गृहीतः, कहां से लिया गया है। हे आचार्य महोदया, यह पाठ कहां से लिया गया है। आचार्य, छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद से। उमेश, आचार्य उपनिषद किम भवति, हे आचार्य उपनिषद क्या होता है। आचार्य, उपनिषदः नाम ते ग्रंथाः, उपनिषद नाम के वे ग्रंथ हैं, येषु जिनमें अमूल्यम आत्मज्ञानम उपदिष्टा, अमूल्य आत्मज्ञान का उपदेश दिया हुआ है। उपनिषद नामक वे ग्रंथ हैं जिनमें अमूल्य, बेशकीमती, बहुमूल्य आत्मज्ञान, आत्मा से संबंधित ज्ञान, तत्व ज्ञान का उपदेश दिया गया है। रमा, एवं, अच्छा, अतीव उत्सुका वयम एतम पाठम पठितुम, हम सब इस पाठ को पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हैं। महर्षि आरुणे पुत्र श्वेतकेतु आसीत्, महर्षि आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु था। महर्षि आरुणे षष्ठी विभक्ति एक वचन, महर्षि आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु था। 12 वर्षीयम तम पुत्रम, 12 वर्षीय उस पुत्र को पिता आरुणि उवाच, पिता आरुणि बोले। 12 वर्षीय या 12 बरस वाले उस पुत्र को, उस बेटे को पिता आरुणि बोले, हे श्वेतकेतु, हे श्वेतकेतु,
गुरुं प्रति गच्छ अध्ययनार्थम, गुरु के पास अध्ययनार्थम, अध्ययन करने के लिए जाओ। हे श्वेत केतु, गुरु के पास या गुरु की ओर अध्ययन करने के लिए जाओ। यतः सौम्य, क्योंकि हे सौम्य, अस्मत् कुलीनः अनधित्य न भवति इति। अस्मत् कुलीनः, हमारे कुल में पैदा होने वाला, अनधित्य, अनपढ़ या अशिक्षित, न भवति, नहीं होता है। हे श्वेत केतु, गुरु के पास अध्ययन करने के लिए जाओ, क्योंकि हे सौम्य, हमारे कुल में अनपढ़ नहीं होता है, अशिक्षित नहीं होता है। अर्थात हमारे कुल में जन्म लेने वाला प्रत्येक सदस्य शिक्षित होता है, पढ़ा लिखा होता है, अनपढ़ नहीं होता है। स पुत्र है आचार्यम उपेत्य, वह पुत्र अर्थात श्वेत केतु आचार्यम उपेत्य, आचार्य के पास जाकर, यावत, जब तक, चतुर्विंशति वर्ष अभवत, 24 वर्ष का हो गया, तावत, तब तक, स सर्वान् वेदान् सार्थान् अधीत्य पितु सकाशम आगच्छत। सर्वान् वेदान्, सारे वेदों को, सार्थान्, अर्थ सहित, अधीत्य, पढ़ करके, अध्ययन करके, पितु सकाशम आगच्छत, पिता के पास आ गया। वह पुत्र अर्थात श्वेत केतु आचार्य के पास जाकर जब तक 24 वर्ष का हो गया, अर्थात 24 वर्ष का हो जाने तक, सर्वान वेदान सार्थान अधीत्य, सारे वेदों का अर्थ सहित अध्ययन करके, सभी वेदों का अर्थ सहित अध्ययन करके, पितु सकाशम आगच्छत, पिता के पास आ गया। सच, और वह, सर्वश्रेष्ठ अहम, मैं सब में श्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, इति मन्यमान है, ऐसा मानते हुए, ऐसा खुद को मानते हुए, उद्धत स्वभाव अभवत, उद्धत स्वभाव का हो गया। उद्धत स्वभाव है अर्थात उद्दंड स्वभाव वाला, घमंडी, अभिमानी, अहंकारी स्वभाव वाला हो गया। और वह अर्थात श्वेत केतु, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सब में श्रेष्ठ हूं, ऐसा मन ही मन मानते हुए, ऐसा स्वयं को मानते हुए, उद्दंड स्वभाव वाला, घमंडी या अहंकारी स्वभाव वाला हो गया। एवं भूतम पुत्रम दृष्ट्वा पिता उवाच, एवं भूतम पुत्रम, इस प्रकार के पुत्र को देखकर, इस प्रकार के या ऐसे घमंडी, उद्धत स्वभाव वाले या उद्दंड स्वभाव वाले या अभिमानी पुत्र को देखकर पिता बोले, हे श्वेत केतु, हे श्वेत केतु, कहते उपाध्यायात अतिशय प्राप्त, तुम्हारे द्वारा उपाध्यायात, आचार्य से, उपाध्याय से, आचार्य से, गुरु से, कह अतिशय प्राप्त है, कौन सा बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हे श्वेत केतु, तुम्हारे द्वारा आचार्य से कौन सा ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया गया है, येन त्वम, जिससे तुम कुलाननुरूपम, कुल के विपरीत, उद्धता असि, उद्धत हो गए हो। हे श्वेत केतु, तुम्हारे द्वारा आचार्य से ऐसा कौन सा बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया गया है, जिससे या जिस कारण से तुम कुल के विपरीत, उद्धत स्वभाव वाले, उद्दंड स्वभाव वाले या घमंडी या अहंकारी हो गए हो। जानासि किम तत्, क्या वह जानते हो, येन श्रुतेन, जिसके सुनने से, अन्यत अश्रुतम अपि श्रुतम भवति, अन्यत अर्थात दूसरा, अश्रुतम अपि, नहीं सुना हुआ भी, श्रुतम भवति, सुना हुआ हो जाता है। जिसके सुनने से दूसरा नहीं सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है,
अमतम मतम, नहीं माना हुआ माना हुआ हो जाता है। अविज्ञातम च विज्ञातम, और नहीं जाना हुआ जाना हुआ हो जाता है। पुनः देखिए, जानासि किम तत्, क्या तुम वह जानते हो, क्या तुम उसके विषय में जानते हो। येन श्रुतेन, जिसके सुनने से, अन्यत अश्रुतम अपि, दूसरा नहीं सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है। अमतम मतम, नहीं माना हुआ माने हुए के समान हो जाता है, माना हुआ हो जाता है। अविज्ञातम च, और नहीं जाना हुआ, विज्ञातम भवति, जाना हुआ हो जाता है। एतत् अद्भुतम प्रश्नम श्रुत्वा पृच्छति, यह अद्भुत प्रश्न सुनकर पूछता है। अर्थात श्वेत केतु यह आश्चर्यजनक या अद्भुत प्रश्न सुनकर पूछता है। कथम इति, यह कैसे। इति उक्तः, ऐसा कहने पर, पिता अधोलिखित दृष्टांतेन, पिता निम्नलिखित उदाहरण से, दृष्टांतेन उदाहरण से, तत्व ज्ञानम प्रतिपादयति, तत्व ज्ञान का प्रतिपादन करता है। आरुणि, श्वेत केतु न्यग्रोध फलम आहर, हे श्वेत केतु न्यग्रोध फल लाओ। न्यग्रोध फल अर्थात वट का फल, बरगद के पेड़ का फल, आहर लाओ। हे श्वेत केतु न्यग्रोध का फल अर्थात बरगद का फल लाओ। श्वेत केतु, इदम भगवान, यह श्रीमान। आरुण, अत्र किम पश्यसि, यहां क्या देखते हो। श्वेत केतु, अणुतराणि इमानी बीजानि, अणु से छोटे इन बीजों को। आरुणि ने श्वेत केतु को एक फल तोड़ करके और अंदर देखने के लिए कहा और तब पूछा कि अत्र किम पश्यसि, यहां क्या देखते हो। श्वेत केतु ने कहा अणुतराणि इमानी बीजानि, अणु से भी छोटे अर्थात अत्यंत छोटे छोटे कणों के समान, इमानी बीजानी, इन बीजों को। आरुणि, एषु एकम बीजम भिंदी, इनमें से एक बीज को तोड़ो। भिंदी तोड़ो, इनमें से एक बीज को तोड़ो। श्वेत, भिन्नम, तोड़ दिया। आरुणि, अत्र किम पश्यसि, यहां क्या देखते हो। श्वेत केतु, न किंचन भगवान, कुछ नहीं श्रीमान। इदम श्रुत्वा पिता पुत्रम उवाच, यह सुनकर पिता पुत्र को बोले। यह सुनकर पिता आरुणि अपने पुत्र श्वेत केतु को बोले, हे सौम्य, हे सौम्य, पश्य, देखो, अत्र वट बीजे एव, यहां बरगद के बीज में ही, महान स्थूल है शाखादिमान, महान बहुत बड़ा, स्थूल भारी भरकम, शाखादिमान शाखाओं आदि वाला, शाखाओं आदि से युक्त, न्यग्रोध है वट है, बरगद का पेड़, उत्पन्न है संतिष्ठति, उत्पन्न होता हुआ, पैदा होता हुआ स्थित है। हे सौम्य, देखो, यहां बरगद के बीज में ही बहुत बड़ा भारी भरकम शाखाओं आदि वाला बरगद का पेड़ पैदा होता हुआ, उत्पन्न होता हुआ स्थित है। एवं इसी प्रकार अणिमदन है, छोटे से कण से, छोटे से अणु से स्थूलम जगत उद्भवती, विशाल, अत्यंत विशाल, स्थूल जगत, अत्यंत विशाल दिखाई देने वाला संसार उत्पन्न होता है। विश्व से ही, विश्वास करो हे सौम्य, स एव आत्मा, वही आत्मा है, तत् एव सत, वही सत्य है। विश्वास करो हे सौम्य, स एव आत्मा, वही आत्मा है, तत् एव सत, वही सत्य का रूप है, वही परम सत्य है।
आत्मा संसार में सभी जीवों के अंदर रहती है। पूरा संसार, विशाल संसार एक छोटे से अणु से उत्पन्न होता है और आत्म तत्व उसके भीतर रहता है। स एव आत्मा, वही आत्मा है। तत् एव सत, वही सत्य है। तत् त्वम असि, वह तुम हो। धन्यवाद।